You look at so many Catholic institutions, education, hospitals, बहुत सेवा कर रहे हैं, बहुत सेवा कर रहे हैं. But you read Mother Teresa's biography. Towards the end वो खुद बोली कि she was not able to hear from God for more than 10 years. हम नहीं बोल रहे, वो अपना बायोग्राफी में लिखी है. And so many, you ask most Catholics who want to understand the Bible, they'll go to a Catholic church, but अगर बाइबल समझना है they'll go to दूसरा डिनोमिनेशन का मीटिंग्स. Why? Do you realize सेवा करने काफी नहीं है. It's not a proof that we are devoted to God. It's not a proof that we are devoted to God. That is the problem with Ephesus. वो लोग का डॉक्ट्रिन सही है, वो लोग सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन जो पर्सनल डिवोशन है प्रभु के साथ. I was just giving examples of Ephesus and the Catholic Church, so many other things. जो पर्सनल डिवोशन है प्रभु के साथ कि हम परमेश्वर का आवाज सुन पा रहे हैं, वो नहीं हो रहा है. And that does not happen in any denomination, not in any church पूरा रूप से. Very rare. That is why it is more individual. हम लोग को अपने आप को इंडिविजुअली, आई एम नॉट इवन सेइंग अबाउट द होल ऑफ जीटीसी, नो, हम लोग को ये चीज एक इंडिविजुअल रूप से देखना है, एक इंडिविजुअल रूप से देखना है. ओनली देन वी विल, लाइक फॉर एग्जाम्पल वी आर ड्यूटी, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए ड्यूटी को, दूसरा का सेवा करना, राइट. ड्यूटोनॉमी 28:47, तू जो सब पदार्थ के बहुतायत होने पर भी आनंद और प्रसन्नता के साथ अपने परमेश्वर की सेवा नहीं करेगा. नेक्स्ट वर्स, इस कारण तुझको भूख, प्यासा, नंगा और सब पदार्थों से रहित होकर अपने शत्रुओं की सेवा करने पड़ेगी, जिन्हें यहोवा तेरे विरुद्ध भेजेगा. यू सॉ दैट गॉड इज सेइंग, ठीक है, यू आर डूइंग अ ड्यूटी. डॉक्ट्रिनल प्योरिटी एक ड्यूटी बन सकता है, दूसरों का सेवा करना एक ड्यूटी बन सकता है. हम लोग बहुत खुश हो सकते हैं ये सब चीजों से कि आई लव टू सर्व पीपल, आई लव टू बी गुड इन डॉक्ट्रिन, और ये सब में हम लोग अपना आनंद पा सकते हैं. ये सब हम लोग, इसको हम लोग एक ड्यूटी के रूप से ले सकते हैं. बट गॉड इज सेइंग, आउट इन ऑल दिस, सबसे ज्यादा तुम क्या मेरा सेवा कर रहे हो आनंद के साथ, तुम क्या मुझे चाह रहे हो, तुम क्या मुझ में अपना प्रसन्नता पा रहे हो. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वाई? क्योंकि इफ यू डोंट लाइक स्पेंडिंग टाइम विद गॉड एंड यू लाइक स्पेंडिंग मोर टाइम विद द चर्च, I'm not saying you should like spending time with the church, right? But if you don't like spending time with God, there is a problem. Like for example, अगर कोई आएगा, राइट, और हमको कोई चर्च मेंबर आएगा और हमको बोलेगा कि भैया हम भाभी से बात कर सकते हैं, तो मेरी वाइफ से बात कर सकते हैं. हाँ. एंड मेरी वाइफ बोलेगी कि लाइक क्या है जो भी, हम लोग दोनों यही पे बोलिए ना, नहीं हम आपको प्राइवेटली ही बोलने वाला था, हमको पसंद नहीं आपका हस्बैंड से बात करना. आई विल गेट ऑफेंडेड, शी विल ऑल्सो गेट ऑफेंडेड, राइट. वाई विल यू वॉन्ट टू टॉक टू माई वाइफ ओनली? हाँ ठीक है, यू लाइक हर, यू लाइक मी, दैट इज ओके, बट नो यू डोंट लाइक मी, यू लाइक ओनली माई वाइफ, दैट इज अ प्रॉब्लम, राइट. And even if it is the other case, you like me and you don't like my wife, again that is another problem. So there are people, I only like the wife, the church. A whole day I will spend with the church, which is very good. But are you also liking to spend the whole day with Jesus also? It is good that we love to spend time with the church, but cross question, do you like spending the whole day with Jesus also? नहीं, अकेले फास्टिंग प्रेयर तो नहीं होता है. पिकनिक होगा तो आ जाएंगे, लेकिन चर्च के साथ इट्स गुड, यू एंजॉय द चर्च, बट गॉड विल सी टू इट कि, बिकॉज यू सी अ चर्च इज के खिलाफ शैतान ऑलवेज अटैक करता रहेगा. एंड यू रियलाइज कि इफ यू आर नॉट बिल्ट ऑन क्राइस्ट फर्स्ट, अगर हम लोग मसीह के ऊपर स्थापित नहीं है, नो चर्च कैन कीप यू सेफ. कोई भी चर्च हम लोग को शैतान से बचा के दे रखेगा.
अगर हम लोग यीशु मसीह में स्थापित नहीं हुए, और अगर यीशु मसीह में स्थापित होंगे, वी विल लव द चर्च ऑल्सो, वी विल लव द चर्च ऑल्सो, वी विल लव इट, बिकॉज वी विल रियलाइज यीशु मसीह अपने आप को कलीसिया, यीशु मसीह सर है, ये उनका देह है, राइट? कैन यू से, मतलब like imagine brother Roshan comes to meet me, right? And bell ring hota hai, cutter aata hai, I open the door and I say, Mr. Roshan, come inside, Mr. Dangwar, stay outside. What does that mean? Now confused ho jayenge, like aaye ki nahi aaye, be clear, right? So when you say ki Jesus come inside, church stay outside, same thing. Or church come into my life, Jesus, I don't have time, I am busy, पार हो जाता है समय, रात में बस 15 मिनट मिलता है, यू सी, बट चर्च के लिए पूरा समय है ना. नॉट गिव टाइम टू द चर्च, प्रेज गॉड, बट व्हाई नॉट गिव टाइम टू जीसस ऑल्सो? दैट इज व्हाट गॉड इज टेलिंग द एफिशिएंट चर्च. योर डिवोशन, वो पर्सनल वन ऑन वन, वो पहला सा प्यार, वो पहला सा प्रेम, वेयर इज दैट? सब कुछ में वो जो डिवोशन था वो खो गया, वो खो गया. सब कुछ में वो पहला सा जो डिवोशन था वो खो गया. इट्स लाइक वी फॉरगॉट फाउंडेशंस को ही, वी फॉरगॉट. दैट हैपेंस चर्च ऑफ एफिसस के साथ. देन देयर इज द ऑपोजिट ऑल्सो. आई लव स्पेंडिंग टाइम विद जीसस, पर ये डॉक्ट्रिन मेरे लिए नहीं. ये सब डॉक्ट्रिन में प्योर होना वो मेरे लिए नहीं है. बट यू टेल मी एवरी मॉर्निंग हम प्रभु के साथ समय बिताएंगे, रात को दोपहर को प्रभु के साथ समय बिताएंगे. डॉक्ट्रिन सब समझना, डॉक्ट्रिन पे खड़ा रहना, वो सब हमसे नहीं होगा, वो सब हमसे नहीं होगा. ठीक है, डोंट पे अटेंशन, पे अटेंशन हियर. व्हाई मेनी पीपल आर लाइक दैट? बिकॉज दे से कि डॉक्ट्रिन ना डिवाइड करता है लोगों को. डॉक्ट्रिन डिवाइड्स पीपल. सिद्धांत की वजह से लोग अलग अलग हो गए हैं, और वो अलगाव हमको पसंद नहीं, वो अलग अलग हो जाना हमको पसंद नहीं. तो जिसको परमेश्वर का आवाज बोल रहा है कि एक किस्म से कोई को परमेश्वर बोलेंगे यू नीड टू बी डिवोटेड, तुमको वो पर्सनल डिवोशन का जरूरत है. किसी और को परमेश्वर बोलेंगे तुम्हारा पर्सनल डिवोशन ठीक है, तुम डॉक्ट्रिन को पूरी तरह से निगलेक्ट कर दे रहे हो और खड़ा नहीं हो रहे हो डॉक्ट्रिन पे. नहीं, प्रभु डॉक्ट्रिन की वजह से डिवीजन हो जाता है. परमेश्वर उसको बोलेंगे तुम्हारा मूर्ति क्या है, सबको साथ लेके चलेगा, सबके साथ खुश खुश रहेगा, सबको खुश करेगा. और ये डॉक्ट्रिन का चीज जब आ जाता है, कोई इधर कोई उधर, कोई उधर से डांट रहा है, कोई पीछे बोल रहा है तुम भटक गए हो. यू अंडरस्टैंड? सो इसलिए कुछ कुछ लोग बोले कि हमको डॉक्ट्रिन वाला झमेला नहीं चाहिए. लॉर्ड आई लव यू, बट आपका सोच, आपका जो गहरा सोच है, आपका जो गहरा विचार है, जो सिद्धांत है, आपका तौर तरीका है, लेट अस नॉट गेट इनटू दैट. आप आई लव यू बोलिए, हम आई लव यू बोलेंगे. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इट्स लाइक टीनेजर्स एक दूसरे को आई लव यू बोल रहे हैं, ठीक है. बट यू नो, लाइक जब you really want to get married, और जब अरेंज मैरिज हो रहा है, there is much more talk than I love you, right? Like, okay, कहाँ रहना है? अच्छा, लेकिन तुम्हारा अगर जॉब वहाँ है, हम यहाँ पे हैं, तो हम लोग में से दोनों में से एक को तो शिफ्ट करना पड़ेगा, एक को तो क्विट करके कहीं और अप्लाई करना पड़ेगा. अच्छा, शादी के कितना साल बाद बच्चा, और कौन सा चर्च जाएंगे, कहाँ चर्च जाएंगे, और चर्च में कितना रेगुलर रहेंगे, कितना इन्वॉल्व रहेंगे, और कितना हम लोग का डोनेशन रहेगा, ये सब कुछ. जस्ट आई लव यू शादी कर लेते हैं. बट यू रियलाइज कि सिर्फ आई लव यू पे बहुत, यू रियलाइज आफ्टर शादी, जस्ट सेइंग आई लव यू, तुम ये क्यों नहीं किए, आई लव यू थोड़ी होता है ऐसा. सो दैट इज डॉक्ट्रिन. परमेश्वर क्यों, क्या, कब, क्यों करते हैं, कौन सा चीज कैसा कैसा सब कुछ को कर रहा है, कैसा उनका सोच है, कैसा उनका विचारधारा है, वो है डॉक्ट्रिन. एंड मेनी बिलीवर्स, लॉर्ड आई लव यू,
आई एम डिवोटेड टू यू। पहला आप आते हैं प्रभु, आपका ही नाम से शुरुआत, आपका ही नाम से अंत, आपका ही गीत दिन भर गाते रहते हैं प्रभु। एंड गॉड से हमको तुम्हारा गीत गाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको प्रॉब्लम है कि जो तुमको मालूम है सच है तुम उसके लिए खड़ा नहीं होते हो, तुमको जो मालूम है गलत है उस विषय में तुम चुप रहते हो। क्यों? लोग क्या बोलेंगे, लोग छोड़ देंगे, लोग नाता काट देंगे, प्रॉब्लम हो जाएगा। एंड गॉड सेज योर आइडल इज फॉल्स पीस एंड फॉल्स यूनिटी, योर आइडल इज प्लीजिंग पीपल, लोगों को खुश रखना, क्योंकि लोगों को खुश रखने से तुमको जीवन मिलता है, तुमको खुशी मिलता है। अभी भी एक्चुअली तुम मुझसे जीवन नहीं पा रहे हो, यू आर मोर डिवोटेड, यस यू आर डिवोटेड टू मी, बट उससे ज्यादा तुम्हारा डिवोशन है लोगों को खुश रखना। See, now this is not the point to find out. Remember, sermons वो जगह नहीं है कि हम लोग अपना स्ट्रेंथ को निकालें। sermons वो जगह है जहाँ पे हम लोग अपना वीकनेस को पता करें कि लॉर्ड मेरा कौन सा वीकनेस है, लॉर्ड टेल मी दैट, कि कहाँ पे हम गिर रहे हैं प्रभु, मैं कौन सा कैटेगरी में मुझे मन फिराने का जरूरत है। बहुत लोग हैं कि डॉक्ट्रिन प्योर है लेकिन सेवा भी करते हैं, लेकिन सेवा उतना खुशी से नहीं, उतना खुशी से नहीं। और उनको परमेश्वर बोलते हैं कि अगर तुम मेरा सेवा, मतलब लोगों का सेवा, आई एम टॉकिंग अबाउट लोगों का सेवा, नो डॉक्ट्रिन अच्छा है, डॉक्ट्रिन को भी प्रायोरिटी बनाए हैं, डिवोशन भी मतलब प्रभु के, ये नहीं कि सिर्फ डॉक्ट्रिन पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, प्रभु के साथ आत्मीय रिश्ता भी है, फेलोशिप भी करते हैं, लेकिन सेवा और सेवा में बलिदान, और सेवा में बलिदान और आनंद बहुत ही रेयर। यू हैव टू रियलाइज कौन सा एरिया में यू आर वीक और कौन सा एरिया में आपको और मुझे प्रॉब्लम होता है। हम लोग को अपने आप को जांचना है, ठीक है। डॉक्टर लॉर्ड आई एम सीरियस अबाउट इट, उसको प्रायोरिटी देते हैं। लॉर्ड डिवोशन आपको पहला जगह देना आप प्रसिद्ध है, यस लॉर्ड आई डू दैट। फेलोशिप, maybe you are that person who says yes to fellowship. What about service? दूसरों का सेवा करना, कभी कभी आनंद के साथ, ऑलमोस्ट नेवर, कभी कभी बस कर देते हैं ताकि दोष भावना से निकल जाए। द आइडल मतलब मूर्ति क्या है? द आइडल इज सेल्फ प्लीजिंग, सेल्फिश नेचर। वी लव सेल्फ more than we love others. That is the idol of the person who doesn't want to serve others. मेरी वाइफ हमको बोल रही थी कल ब्रेकफास्ट करते समय कि you don't please people, you never have been, एल्सा आंटी उसको बोल रही थी, you don't please people, you never have been like that. तो हम बोले yes, you know why? Not because I'm spiritual, because I like, it can also be because I like really pleasing myself only. Why not? People who love to please themselves will not please others. We are not called to please others, we are called to serve others. You understand? That's the balance. हम लोग को दूसरों को प्रसन्न नहीं करना है, दूसरों का सेवा करना है। जैसा हम लोग बच्चों को खुश नहीं करते, उन लोगों का सेवा करते हैं। मतलब खुश भी करते हैं, खुश हो गए तो अच्छा है, लेकिन अगर सेवा कर रहे हैं और वो सेवा से वो लोग खुश नहीं है, स्टिल इट डजंट मैटर, हम लोग सेवा करते रहेंगे। जो उनको जरूरत है हम लोग देंगे, जरूरी नहीं कि जो हम लोग उनको हमेशा दे रहे हैं उससे वो लोग खुश हो रहे हैं। कभी, एंड दैट इज व्हाई इट इज नेसेसरी कि बचपन से ही वी, नहीं तुमको सब्जी खाना, नहीं तुमको ये खाना, नहीं तुमको वो भी खाना, नहीं तुमको ये समय पे खत्म करना है, नहीं ये सब कुछ डिसिप्लिन रखना है। उनको पसंद नहीं है, बट इट इज नेसेसरी, इट इज नेसेसरी। Like we get these forwards, negative words नहीं यूज करना है बच्चों के साथ। Don't say don't do that, say please, उसके बजाय कुछ और कर लो। See, all that doesn't matter. No means no. The child should understand positive, negative, anything. Why? It's not about language, it's about authority. What do you think? Later उसका बॉस उसको प्लीज बोलेगा?
नहीं, हस्बैंड जब यही प्रॉब्लम होता है, तब जब वो बड़ी हो जाएगी तब हस्बैंड जब तक प्लीज नहीं बोलेगा वो नहीं सुनेगी। कहेगी बचपन से प्लीज प्लीज आदत हो गया प्लीज का। सो देयर आर थिंग्स वी हैव टू रियलाइज कि वी सर्व पीपल, वी डोंट मेक पीपल हैप्पी, राइट। बट इफ वी सी कि हम लोग को ये समझना है कि लाइक फॉर एग्जाम्पल I've been an only child, right? And यहाँ पे there are others also, you are single child. Watch out for selfishness. Watch out for not wanting to serve others. Watch out कि for वो वाला attitude कि सब चीज़ों में I have to see कि my needs are met first. Watch out for entitlement. कि उसको मेरे लिए ये करना है, इसको मेरे लिए वो करना है, वो लोग सबको मेरे लिए ये करना है। वाई? क्योंकि इफ यू आर अ सिंगल चाइल्ड, एटलीस्ट टिल द एज ऑफ आई डोंट नो 16 17, व्हेनेवर बिफोर यू लेफ्ट एंड वेंट टू जॉइन द हॉस्टल, पूरा घर वाज रनिंग अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। जैसे नहीं हम प्रभु को ग्रहण कर लिए तो आर यू रियली डिलीवर्ड? दैट इज वाई यूसुफ को जाना पड़ेगा। बहुत लाड प्यार मिला इसको, कुआं में फेंको उसको, निकाल के बेचो उसको, पूरा चेंज आएगा उसके अंदर, चेंज आएगा उसके अंदर। सो वॉच आउट फॉर दीज थिंग्स। डू यू नॉट लाइक सर्विंग पीपल? मे बी यू लाइक सर्विंग एंड प्लीजिंग योरसेल्फ मोर। दूसरों का सैक्रिफाइस पे ध्यान नहीं देते हैं, हमेशा लगता है कि नहीं दे ओ मी, और ड्यूटी पे ध्यान दे रहे हैं, सर्विस पे भी ध्यान दे रहे हैं, प्रायोरिटी है, ये सब कुछ सैक्रिफाइस भी कर रहे हैं, आनंद भी है, बट लाइक ऐसे डिवोशन के लिए कोई समय नहीं, क्योंकि चर्च में या दूसरे चीज़ों में या लोगों को खुश करने में ज़्यादा आनंद पा रहे हैं, प्रभु में उतना आनंद नहीं पा रहे हैं। वन ऑफ द रीजन्स फॉर दैट कुड बी उस व्यक्ति के लिए जो सेवा भी कर रहा है, लोगों का सेवा भी कर रहा है, चर्च में फेलोशिप भी कर रहा है, लेकिन प्राइवेट लाइफ प्रभु के साथ समय नहीं दे पा रहा है और कह रहा है कि मेरे पास समय नहीं। वन ऑफ द रीजन्स कुड बी नॉट बिकॉज, बात प्रायोरिटी का है, हम लोग समय दे सकते हैं, कोई भी समय दे सकता है। मे बी यू फील गिल्टी। आर यू दैट पर्सन जो जब भी बाइबल खोलता है गिल्टी लगता है? क्या आप वो व्यक्ति हैं कि जो जब भी बाइबल खोलता है प्राइवेटली और प्राइवेटली घुटना पे जाता है प्रेयर करने के लिए, यू फील वेरी गिल्टी एंड यू फील डर्टी कि हम कितने गंदे हैं प्रभु? ऑल दीज थिंग्स आर अ साइन कि हम लोग कोई ना कोई एरिया में अभी भी कमजोर हैं। एंड प्रॉब्लम है कि जो एरिया में हम लोग कमजोर हैं, परमेश्वर दिखाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन हम लोग वही एरिया को नेग्लेक्ट करते हैं, और इंस्टेड कि हम लोग प्राइवेटली प्रभु के साथ समय बिताए, और हम लोग जो एरिया जहाँ पे हम लोग ठीक है, चर्च के साथ रहना, फेलोशिप करना, सेवा करना, ये सब कुछ में हम लोग और भी समय दे रहे हैं, लेकिन जो रियल एरिया है जहाँ पे एक मूर्ति है, जहाँ पे हम लोग डैमेज है, प्रभु के साथ जब भी बाइबल खोलते हैं इतना गंदा लगता है, वो वाला एरिया को हम लोग डील ही नहीं कर रहे हैं। और डिवोशन ठीक है, डॉक्ट्रिन ठीक है, सेवा भी ठीक है, आनंद भी है, लेकिन धार्मिकता में कॉम्प्रोमाइज, धार्मिकता में कॉम्प्रोमाइज। आई नो ऑफ पीपल जो लोग गवर्नमेंट में और लॉ एंड ऑर्डर में काम करते हैं, दे हेल्प क्रिश्चियंस, दे डोनेट लॉट्स ऑफ मनी टू क्रिश्चियंस, बहुत, बट धार्मिकता में कॉम्प्रोमाइज है, टेबल के नीचे, उनके हाथ गंदे हैं, लेकिन चर्च आएंगे, चर्च के लिए और लोगों के लिए बहुत हेल्प करेंगे। वेरी आई नो वेरी, मतलब हैदराबाद में वेरी पीपल ऑल्सो
जो लोग लॉ एंड ऑर्डर में, क्योंकि वहाँ पे इतने लोग से मुलाकात हुआ नहीं, सारे दिस पीपल आर सो गुड, लोग चर्च आते हैं, इतना सब कुछ करते हैं. देन आई रियलाइज दे आर नॉट राइचस. दे लव द चर्च, दे लव टू फेलोशिप, मसीह यीशु मसीह के साथ समय बिताते हैं, सब कुछ करते हैं. कहाँ पे वीकनेस है, कहाँ पे आइडल है? धार्मिकता. धार्मिक या तो धन के वजह से या तो फेवर्स के वजह से, आइदर बिकॉज ऑफ मनी और बिकॉज ऑफ फेवर्स. तो हैव यू कॉम्प्रोमाइज्ड इन योर वर्क प्लेस बिकॉज ऑफ फेवर्स? फेवर्स के वजह से. या हैव यू कॉम्प्रोमाइज्ड इन योर स्कूल और कॉलेज बिकॉज ऑफ फ्रेंडशिप? फ्रेंडशिप की वजह से. चाहे वो बॉस के वजह, बॉस या इन लॉज या फ्रेंड्स. गॉड सेज दैट इज वन आइडल जिसको टूटना है. परमेश्वर हमेशा वो वाला एरिया जहाँ पे अभी भी एक मूर्ति है, ऊंचा गढ़ है, गॉड विल शाइन हिज लाइट ऑन दैट. परमेश्वर वहां पे अपना ज्योति चमकेंगे. या तो धार्मिकता है, डिवोशन भी है, सेवा भी है, डॉक्ट्रिन भी है, आनंद भी है, एक चीज नहीं है, दया. सेवा है, संगति है, सिद्धांत है, धार्मिकता है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चल रहा है, लेकिन क्या नहीं है? दया. दया मतलब पैसा नहीं देना. दया उससे बड़ा है. बीका का 6 का 8. हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, कि भला क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है? तू न्याय से काम करे. जस्टिस मतलब जैसा टैक्स सिस्टम, जो आर्थिक रूप से कमजोर है उन पे दया, जो आर्थिक रूप से मजबूत है उन पे बोझ. राइट, दैट इज जस्टिस. दैट इज जस्टिस कि जो कमजोर है, लॉर्ड आई विल बी, कृपा से प्रीति रखे, उन पे और भी कृपा दिखाएंगे. मोर काइंड टुवर्ड्स द पीपल हु आर वीक. नाउ हाउ डू वी डिफाइन दिस? हु आर, फर्स्ट ऑफ ऑल, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी जानना के मतलब दो चीज है. एक चीज जानना कि वो व्यक्ति कितना कमजोर है, दूसरा ये जानना कि वो व्यक्ति अपने आप को क्या समझता है. लाइक कमजोर समझता है या नहीं समझता. लाइक फॉर एग्जांपल पेरेंटिंग में, राइट, लेट्स से इफ यू हैव अ चाइल्ड हु इज वेरी वीक, राइट, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट है, राइट, यहां से कूदने मांगता है, वहां से कूदने मांगता है, कहीं चढ़ जाएगा, हम कूद सकते हैं यहाँ पे. तो समटाइम्स यू विल लेट हिम क्लाइंब टू, लेट्स से किचन का स्लैब या तो बेड के ऊपर, राइट, एंड यू विल लेट हिम जंप फ्रॉम देयर, और उसको शायद थोड़ा सा चोट लग जाएगा, एंड देन ही विल रियलाइज हम उतने ऊपर से नहीं कूद सकते हैं. वाई? क्योंकि जब वो यहां से कूद करके गिरा और उसको चोट लगा, क्या हुआ? उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस टूटा. आप देख सकते थे कि वो कितना छोटा है, उसको चोट लगेगा, लेकिन वो अपने आप को नहीं देख सकता था कि वो कितना छोटा है, उसको चोट लगेगा. राइट? सो कृपा से प्रीति रखना, न्याय कृपा से प्रीति रखना मीन्स काइंड टू न्यू वीक बिलीवर्स, काइंड टू वीकर पीपल, फाइनेंशियली, मॉरली, हर एक किस्म से काइंड टू पीपल, बट एट द सेम टाइम लिखा हुआ है बाइबल में रोमन्स 15 में, गिव देम रूम फॉर फेलियर. मतलब वो लोग जब गिरेंगे, डोंट जज देम, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू लेट पीपल फेल. Because if we keep people from failing all the time, they will never realize they are weak. वो लोग कभी पता भी नहीं चलेगा कि वो लोग कितने कमजोर है, वो लोग कितने नाजुक है, कितना जल्दी उनका हड्डी टूट जाता है, स्पिरिचुअली स्पीकिंग.
वो ओवर कॉन्फिडेंस टूटेगा नहीं। और ये सब कुछ होने के बावजूद अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। लॉर्ड, मैं किसी से बेहतर नहीं हूँ, अगर मुझे ज्ञान मिला है, अगर मैच्योरिटी मिला है, अगर सिद्धांत मिला है, अनुग्रह के वजह से मिला है, मेहनत के कमाई नहीं है, अनुग्रह के वजह से मिला है। वो होता है परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। और जब मुझे अनुग्रह से मिला है तो लॉर्ड, वाई विल आई जज हर? हम अगर कमाए नहीं हैं तो हम क्यों किसी और को जज करें उसके कामों के वजह से? जब आप मेरे कामों को देख के मेरा न्याय नहीं किए लेकिन अनुग्रह दिए। नाउ ग्रेस, इफ ग्रेस वाज डिपेंडेंट ऑन वर्क्स इट वुड नॉट बी कॉल्ड ग्रेस। ग्रेस ग्रेस कहा गया है, अनुग्रह अनुग्रह बोला जाता है क्योंकि ये आपके कामों का नतीजा नहीं है, ये परमेश्वर का दया का नतीजा है। ये परमेश्वर का दया का नतीजा है कि परमेश्वर मेरे काम नहीं, अपना बेटा यीशु मसीह का काम को देखे और मुझे अनुग्रह दे दिए। तो अब वही अनुग्रह दूसरों की ओर देता है, और ये हुआ नम्रता। सो इफ दैट एरिया इज अ वीकनेस वेयर इट ऑलवेज स्टार्ट्स ट्रबलिंग यू, बिटरनेस तुरंत आ जाता है मन में, कौन क्या किया, कौन क्या बोला, या कौन आप सुने नहीं लेकिन आपको लग रहा है कि कोई कुछ बोला, अगर वो कड़वाहट आ जाता है और आपको याद रहता है कि कौन पिछला महीना क्या बोला था, कौन 2 महीना क्या बोला था, कौन अलग अलग शक मन में काम करता है, वो कड़वाहट आ जाता है। अगर यू होल्ड ऑन टू ओल्ड वुंड्स, जो पुराने घाव है, अगर आपको बहुत समय लगता है क्षमा करने के लिए, शायद आप मुंह से बोल दे रहे हैं लेकिन बार बार मतलब दिल में आपका प्यार घट गया है और बदल गया है उस व्यक्ति के लिए, तब मे बी आर प्रॉब्लम हम लोग शायद नजरअंदाज कर रहे हो। हम लोग को लग रहा है डॉक्ट्रिन में तो नहीं है, हम लोग तो देख रहे हैं फेलोशिप में तो नहीं है, हम लोग देख रहे हैं सेवा में नहीं है, हम लोग का प्रॉब्लम दया में। तब हम लोग का प्रॉब्लम दया में। और परमेश्वर बोल रहे हैं कि अपना गर्व और अपना खुद का धार्मिकता का मूर्ति को गिराओ, क्योंकि परमेश्वर का धार्मिकता का मूर्ति कैसा है, परमेश्वर का धार्मिकता कैसा है? मत्ती का 5 अगला पद, उसके बाद हाँ, धन्य है वे जो दैवत, अच्छा वर्स 6 से 8 पढ़ेंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, वो तृप्त किए जाएंगे। ठीक है, धार्मिकता के लिए वो लोग, लॉर्ड मैं सही होना चाहता हूँ प्रभु, मैं गलत नहीं करना चाहता हूँ प्रभु, जो आप सही आपके तरीका से मैं सब कुछ करना चाहता हूँ, वो है धार्मिकता के लिए भूखा और प्यासा। नेक्स्ट वर्स, धन्य है वे जो दयावंत हैं, उन पर दया की जाएगी। नेक्स्ट वर्स, जो मन के शुद्ध हैं परमेश्वर को देखेंगे। धार्मिकता के लिए भूखे प्यासे, पवित्रता के लिए भूखे प्यासे, और साथ ही साथ दया से भरा। वेरी रेयर कॉम्बिनेशन टू बी वेरी गुड मॉरली, नैतिक रूप से एकदम धर्मी, और साथ ही साथ उतना ही दया। यूजुअली जो ज्यादा दया करता है, लाइक हम वहां पे थे तो और फिर जो बच्चों के साथ बात कर रहे थे, तो जवान लोग से ही बात कर रहे थे, तो बोल रहे थे कि जस्ट ऐसे ही बातचीत कर रहे थे, नो सर्मन नथिंग, जस्ट टॉकिंग टू देम। तो पूछे तो टेल मी अबाउट योर लाइफ, तो वो लोग बोले कि, तब पूछे तो योर लाइफ क्रशेज, योर लाइक सम बॉयज, लड़का लोग से बात कर, आई सेड योर लाइक सम गर्ल्स, हाँ। तो बोले ठीक है, हम तुमको नहीं बोलेंगे कि तुम किसको क्यों चाहते हो, उसका बाहरी रूप के वजह से या तो भीतरी दिल के वजह से, सोना का दिल के वजह से, हमको सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम वो सब नहीं पूछ रहे हैं। आई जस्ट वॉन्ट यू टू से, कैसा लगता है जब तुम किसी में इतना वैल्यू ढूंढ पाए हो, इतना वैल्यू देखे हो कोई लड़की में, राइट, कुछ ना कुछ वैल्यू देखे हो, उसका बाहरी रूप, उसका दिल को, या उसका बातचीत करने का तरीका, वट एवर, या उसका डैड का बैंक अकाउंट, कुछ तो दिखाई दिया होगा। और तब जब तुम उसको अपना फीलिंग्स बताए, और तब वो लड़की बोली आई लाइक यू एज अ फ्रेंड, दोस्त जैसा तुम अच्छा हो, राइट। तो क्या हुआ, तुम किसी व्यक्ति में इतना वैल्यू पाए और वो तुम में
कोई वैल्यू नहीं पाई, ये उतना वैल्यू नहीं पाई कि वो अपने आप को कमिट करे तुम्हारे लिए। तब क्या करते हो? तो एक लड़का बोला, तब हम अपना दोस्त लोग हैं मेरे पास, हम उन लोग के साथ बैठते हैं और बस कभी कभी तो लोग हमको ड्रिंक्स भी दिया है। तो बोले, लेट मी टेल यू व्हाट हैपेंस, तुमको ऑलरेडी मालूम है पीना ये सब गलत सही क्या है, हम वो सब फिर से नहीं बोलने के लाए, लेकिन लेट मी टेल यू व्हाट हैपनिंग। वो तुमको बोली, तुमको लगा तुम्हारा वैल्यू इतना है, उसका वैल्यू इतना है, और तुम उसको कहे कि आई थिंक आई लाइक यू, आई लव यू, व्हाटएवर, वो तुमको बोली भाई तुम्हारा वैल्यू उतना नहीं। तब तुमको पता चला तुम्हारा वैल्यू बड़ी नीचे है, उतना नहीं है, राइट? वो तुमको रिजेक्ट कर दी। तो यहाँ पे कुछ और लड़के थे जिन लोग शायद उतना हिम्मत नहीं था उतना ऊपर कूदने का, वो लोग तुमको एक्सेप्ट कर लिया, वो लोग तुमको एक्सेप्ट कर लिया। दिस इज व्हाट हैपेंस। जब लिखा हुआ है कि धन्य है जो दयावंत है, दिस शुड नॉट बी बिकॉज भाई हम लोग दया दिखा रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी धार्मिकता में टूटे गिरे फिरे हैं, हम लोग भी दारू शराब कर रहे हैं, और तो पी लो यार। वैसा किस्म का दया नहीं, क्योंकि वहां पे उसको दया मिल रहा है, यहां पे उसको दया नहीं मिला। यहाँ नीचे में बहुत सारे दोस्त उसको दया दिखाए, बट वो दया में कोई धार्मिकता और पवित्रता नहीं था। यू अंडरस्टूड? वैसा किस्म का दया परमेश्वर नहीं बोल रही कि हाँ तुम भी गिरे हुए हो, तुम दूसरा को भी गिरे, दूसरा जो गिरा हुआ उसके साथ और गिरो, नहीं। धार्मिकता का स्टैंडर्ड, पवित्रता का स्टैंडर्ड मेंटेन करो, और साथ ही साथ दया दिखाओ, साथ ही साथ दूसरों पे दया दिखाओ जो उतना तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन उनको हेल्प करो पहुंचने तक। तो कैसे हम लोग दिखा पाएंगे? जब हम लोग जानेंगे हम लोग के ऊपर कितना दया किया गया है। वो दास भूल गया था कि राजा उसको सुबह में ही इतना माफ किया है। जब हम लोग को हमेशा याद रहेगा इतना बड़ा उद्धार हम लोग के अयोग्यता के बावजूद, और इतना बड़ा बुलाहट हम लोग का अयोग्यता के बावजूद, तब हम लोग क्षमा कर पाएंगे, तब दया भी रहेगा, और तब हम लोग बहुत ही सावधान रहेंगे कि हम लोग जो हम लोग को इतना बड़ा उद्धार दिया है, इतना बड़ा कीमत चुकाया है, वो कीमत को तुच्छ नहीं जाने पाप करके। चलिए हम लोग खड़े होंगे और प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपके चरणों में आते हैं इस समय और प्रार्थना करते हैं कि आप हम में से हर एक को मदद कीजिए प्रभु, कि हम लोग भी प्रभु हमारे अंदर ये एहसास रहे प्रभु आपने हम लोग के लिए क्या किया है और कितना बड़ा बुलाहट है हम लोग के ऊपर। एंड लॉर्ड, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जो भी हम लोग का मूर्ति है प्रभु, यहाँ पे आज हम लोग कितने अलग अलग एरियाज को देखे, छानबीन किए प्रभु, लेकिन आपका आत्मा ही दिखा सकता है हम लोगों का कमजोरी कहाँ पे है प्रभु। और प्रार्थना करते हैं कि ये जो सारे एरियाज है, और अगर कोई दूसरा एरिया अभी भी छूट गया है प्रभु, तो प्रभु आप अपने लोगों के अंदर वो जताइए प्रभु। और प्रभु प्रार्थना करते हैं कि हम आपके आवाज़ को नज़रअंदाज नहीं करें, आपके शब्दों को नज़रअंदाज नहीं करें, लेकिन प्रभु प्रार्थना करते हैं कि वहाँ पे आप हमें छुटकारा दीजिए, ताकि हम भी प्रभु वो मूर्तियों को तोड़ पाए प्रभु, और गिडियन जैसा प्रभु आपके इस्तेमाल के योग्य हो पाए। क्योंकि आपने कहा है कि एक बड़े घर में बहुत बर्तन है, लेकिन अगर कोई अपने आप को इन चीज़ों से, इन मूर्तियों से शुद्ध करेगा, तो वो परमेश्वर के इस्तेमाल के योग्य हो पाएगा। यस लॉर्ड, आप ऑलरेडी हमें इस्तेमाल करने मांगते हैं, हम इस्तेमाल के योग्य बनना चाहते हैं आपके वचनों के द्वारा प्रभु, आपके अनुग्रह के द्वारा। धन्यवाद पिता, आपका लोग यहाँ पे हर एक पे छिड़कते हैं, यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। With the love of the Father, the grace of the Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit rest and abide with each one of us.